मानव सेवा संघ के प्रवर्तक पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज एक महान संत और अलौकिक दार्शनिक हुए हैं। आज हम उन्हीं के दार्शनिक विचारों में कामना को समझने का और उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ नहीं चाहता वही प्रेम कर सकता है और जो कुछ नहीं चाहता वही मुक्त हो सकता है। कामना के रहते हुए जिज्ञासा पूरी नहीं होती। जिस काल में समस्त कामनाएं नाश होती हैं, उसी काल में जिज्ञासा की पूर्ति होती है। क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि आपका आपके मन पर इतना अधिकार है कि आपके मन में कोई भी गलत बात नहीं आए? देखो, हमारे में तो है नहीं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने मन की बात पूरी करो। क्यों कहते हैं जानते हो? यह इसलिए कहते हैं कि हमें नहीं भरोसा कि कब मन में बुरी बात आ जाए। मेरा अपना अब तक का अनुभव है कि हम जो चाहते हैं वह ना हो, इसी में हमारा हित है। हमने तो जब तक अपने मन की मानी है, अपने मन की बात की है, तो सिवाय पतन के, सिवाय अवनति के हमें तो कुछ परिणाम में मिला नहीं। मैं आपके सामने अपनी अनुभूति निवेदन कर रहा हूं और इससे लाभ उठाना चाहते हैं तो अपनी चाही हुई बात मत करो, प्रभु की चाही होने दो। प्रभु वही चाहते हैं जो अपने आप हो रहा है। अचाह होना जीते जी मरना है। निर्मम हुए बिना कोई निष्काम नहीं हो सकता। जो तुम चाहते हो वह नहीं होता, इसलिए आप अभागे नहीं हैं। आप चाहते हैं इसलिए अभागे हैं, और यह जानते हुए कि जो चाहते हैं सो नहीं होता, फिर भी आप चाहते हैं। जब हम कुछ नहीं लेना चाहते हैं तब शरीर से संबंध नहीं रहता, और जब शरीर से संबंध नहीं रहता तब योग हो जाता है। अगर हम अचाह हो जाएं और मरने से न डरें तो अमर जीवन मिलता है। कामना यदि पूरी होती है तो विधान से, कामना से नहीं। वस्तु यदि रहती है तो विधान से, ममता से नहीं। जो परमात्मा से कुछ भी चाहता है वह परमात्मा को कभी पसंद नहीं करता। परमात्मा को वही पसंद करता है जो परमात्मा से कुछ नहीं चाहता। जो कुछ नहीं चाहता वही अभय होता है और दूसरों को अभय बनाता है। हे प्यारे भगवान, तुम अपने हो, तुमसे और बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मालूम है? क्योंकि अपनेपन से बढ़कर भी कोई और चीज होती तो हम जरूर मांगते। यदि सभी के मन की बात पूरी नहीं हुई और हमारे भी मन की बात पूरी नहीं हुई तो हम अपने लिए एक नया विधान क्यों चाहते हैं? अपना मूल्य संसार से अधिक बढ़ाओ, आप अचाह हो जाएंगे। संसार से संबंध है सेवा करने के लिए, परमात्मा से संबंध है प्रेम करने के लिए। न संसार से कुछ चाहिए, न परमात्मा से कुछ चाहिए। अपने देह को देह से अतीत अनुभव करने पर किसी को भी संसार की चाह नहीं रहती। अचाह होने से कोई हानि नहीं होती, क्योंकि चाह पूर्ति के पश्चात भी प्राणी उसी दशा में आ जाता है
जो चाह की उत्पत्ति से पूर्व थी, तो फिर चाह पूर्ति करने का प्रयत्न भी निरर्थक सिद्ध हुआ। यदि हम इच्छा पूर्ति का सुख लेते रहेंगे तो पुनः इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी और यह चक्र चलता ही रहेगा। अचाह होते ही करना होने में विलीन हो जाता है और फिर किसी प्रकार का अभिमान शेष नहीं रहता। आस्तिक यह भली भांति जानता है कि जो बात मेरे मन की नहीं, वह बात मेरे प्यारे भगवान के मन की है। चाह से रहित वे ही हो सकते हैं जिन्होंने अपने को सब प्रकार से उस अनंत को समर्पित कर दिया है। कामनाओं का अंत होते ही असत्य से असंगता प्राप्त होती है, जो असत के ज्ञान में हेतु है। सतत परिवर्तन में स्थिति स्वीकार करना भूल है। इस भूल से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। मांग उसी को होती है जिसे देखा नहीं है, और कामना उसी की होती है जिसे देखा है। मिले हुए में अहम बुद्धि और मम बुद्धि स्वीकार करने से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। किसी अभ्यास से कामनाओं का नाश नहीं होता। कामना पूर्ति में पराधीनता है, त्याग में पराधीनता नहीं। निष्कामता एक वास्तविकता है। इस दृष्टि से सत्संग से निष्कामता और निष्कामता से सत्संग स्वतः सिद्ध होता है। कामना असत का संग उत्पन्न करती है। असत के संग से ही समस्त विकारों तथा अभावों का जन्म होता है। पराधीन प्राणी के जीवन में न तो उदारता ही आती है और न प्रेम की ही अभिव्यक्ति होती है। इस कारण पराधीनता का नाश करना अनिवार्य है, जो एकमात्र निष्कामता से ही साध्य है। कामना रहित होते ही मानव का मूल्य समस्त विश्व से अधिक हो जाता है और वह विश्व के आश्रय तथा प्रकाशक के प्रेम का अधिकारी बन जाता है। कामना मानव को सभी के लिए अनुपयोगी बना देती है। योग, बोध और प्रेम से विमुख करने में कामना ही हेतु है। अचाह होते ही सेवा और प्रेम सहज हो जाते हैं। प्रियता और उदारता तभी सुरक्षित रहती है जब साधक को किसी से कुछ नहीं चाहिए। कामना पूर्ति की आशा में जो सुखद कल्पना है, वह कामना पूर्ति काल में नहीं है। शांति किसी के आश्रय से अभिव्यक्त नहीं होती, अपितु निर्ममता से साध्य निष्कामता की ही शांति में हेतु है। निष्काम साधक के लिए आवश्यक वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य प्रदान करने को प्रकृति लालायित रहती है। योगियों का योग, विचारशीलों का बोध एवं प्रेमियों का प्रेम निष्कामता की भूमि में ही पोषित होता है। जिसे कुछ भी चाहिए वह किसी को अपना नहीं कह सकता और न सुने हुए प्रभु में अविचल आस्था ही सुरक्षित रख पाता है और न दूसरों से सुख की आशा का ही त्याग कर पाता है। यदि कोई यह कहे कि निष्काम होने से तो भौतिक विकास ही नहीं होगा, कारण कि कामना से प्रेरित होकर ही
मानव भौतिक उन्नति में प्रवृत्त होता है, पर वास्तविकता यह नहीं है। भौतिक विकास प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग अर्थात वर्तमान कर्तव्य कर्म से होता है। भौतिक उन्नति कामना युक्त प्राणियों की होती है, इसमें लेश मात्र भी वास्तविकता नहीं है। अप्राप्त की कामना सिद्ध करती है कि हमारे जीवन में दरिद्रता है। कामना कर्तव्य परायणता में बाधक है, सहायक नहीं। कामना युक्त प्राणी सदैव अपने अधिकार और दूसरों के कर्तव्य पर ही दृष्टि रखता है। किसी भी प्रकार की कामना न रखने वाला राजाओं का राजा, जो शक्ति प्राप्त है उससे कुछ कम कामना रखने वाला धनी है। शक्ति के समान कामना रखने वाला मजदूर है, और शक्ति से अधिक कामना रखने वाला कंगाल है। कामना ही क्रोध में हेतु है, चाहे वह शुभ कामना हो अथवा अशुभ। यद्यपि अशुभ कामना से शुभ श्रेष्ठ है, परंतु शुभ कामना भी दुख का कारण है। इच्छाओं की उत्पत्ति दुख का मूल है, इच्छाओं की पूर्ति सुख का मूल है। इच्छाओं का मिट जाना आनंद का मूल है। यदि जीवन और मृत्यु के झंझटों से बचना चाहते हो तो सब प्रकार की इच्छाओं का अंत कर दो, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन मिलता है और जीवन की उत्पत्ति के लिए मृत्यु होती है। सर्व कामनाओं का अंत होने पर दैव के आश्रय शरीर छोड़ देना सन्यासी का धर्म है, क्षत्रिय का नहीं। आवश्यकता अनुसार सभी बातें अपने आप होती रहती हैं, किंतु कामना पूर्ति का प्रलोभन प्राणी को शांत नहीं रहने देता। चाह रहित होने में ही समस्त विकास निहित है। यह महामंत्र अपना लेने पर जो करना चाहिए वह स्वतः होने लगता है। निष्कामता आ जाने पर सभी प्रकार की अनुकूलताएं आशा से अधिक आ जाती हैं और प्रतिकूलताएं भयभीत नहीं कर पाती, परंतु अनंत की अहेतु की कृपा का आश्रय लिए बिना निष्कामता के साम्राज्य में प्रवेश नहीं होता। प्रमादवश मानव अभाव जनित वेदना को कामना पूर्ति के सुख से मिटाने का मिथ्या प्रयास करने लगता है, जबकि प्रत्येक कामना पूर्ति का सुख नवीन कामना को जन्म देता है, जिसे कभी भी कुछ नहीं चाहिए। वही आप्त काम है। आप्त काम होते ही भोग, मोह और आसक्ति का नाश और योग, बोध तथा प्रेम की प्राप्ति स्वतः होती है। निष्कामता मानव जीवन का ऐश्वर्य है। निष्काम होने पर मानव विश्व विजयी स्वतः हो जाता है। अचाह होते ही न तो पराधीनता रहती है और न ही अशांति रहती है। कामनाओं की निवृत्ति में जिज्ञासा की पूर्ति और जिज्ञासा की पूर्ति में प्रेम की प्राप्ति निहित है। आदर की कामना प्राणी में तभी तक रहती है जब तक वह आदर के योग्य नहीं है। हमने अपने में जो चाह पैदा कर ली है, यही हमारे और प्रभु के बीच में मोटा पर्दा कहो
चाहे गहरी खाई कहो वो बन गई है। निष्कामता रूपी सूर्य के सम्मुख होते ही छाया रूपी वस्तुएं हमारे पीछे पीछे दौड़ती हैं, और विमुख होते ही हम छाया रूपी वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं, पर उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। अपने को देह मान लेने पर कामनाओं का उदय होता है, क्योंकि ऐसी कोई कामना नहीं है जिसका संबंध देह से न हो। जिसे कुछ भी चाहिए वह उदार तथा प्रेमी नहीं हो सकता। चाह रहित होने पर साधक के जीवन में आलस्य तथा अकर्मण्यता की गंध भी नहीं रहती, क्योंकि अचाह होते ही प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग भी होने लगता है, और आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति भी स्वतः ही होती है। चाह रहित होने पर साधक में कर्तव्य परायणता, असंगता एवं अभिन्नता की अभिव्यक्ति होती है। निष्कामता आ जाने पर साधक समता के साम्राज्य में प्रवेश पाता है, जो सर्वतोमुखी विकास की भूमि है। इस दृष्टि से निष्कामता अनिवार्य है। प्रत्येक प्राणी कामना पूर्ति के पश्चात उसी स्थिति में आता है जिस स्थिति में वह कामना पूर्ति से पहले था। इस दृष्टि से कामना पूर्ति का कोई विशेष महत्व नहीं है। कामना पूर्ति में जितना सुख प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक उसके परिणाम में दुख अपने आप आता है। यद्यपि इच्छाओं की उत्पत्ति से पूर्व भी जीवन है और उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है, परंतु उस जीवन की ओर प्राणी ध्यान नहीं देता। ऐसा कोई दोष है ही नहीं जिसके मूल में कामना उत्पत्ति न हो, और ऐसा कोई दुख है ही नहीं जिसके मूल में कामना अपूर्ति न हो। प्रत्येक श्रम के मूल में कोई न कोई कामना रहती है। उसकी पूर्ति के लिए ही श्रम की अपेक्षा है। कामनाएं जिस भूमि से उपजती हैं वह भूमि अविवेक सिद्ध है, अर्थात निज विवेक के अनादर में ही काम की उत्पत्ति होती है, और काम से ही कामनाएं जन्म पाती हैं। भगवान इच्छा पूरी नहीं करते, वे तो भक्त को इच्छा रहित करते हैं। इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण रहते हुए इच्छाएं चली गईं तो मुक्ति हो गई। यदि किसी प्रकार की अभिलाषा बाकी है तो समझना चाहिए कि अभी अनंत अभिलाषाएं बाकी हैं, क्योंकि त्याग कुल का होता है, अंश का नहीं। इच्छाओं का कम हो जाना कुछ भी अर्थ नहीं रखता, क्योंकि जिस प्रकार एक बीज में अनंत वृक्ष छिपे रहते हैं, उसी प्रकार एक इच्छा में अनंत इच्छाएं छिपी रहती हैं। सच्ची चाह अधिक काल तक ठहर नहीं पाती, पूर्ण हो जाती है, और बनावटी चाह अधिक काल तक ठहरती है। यदि हमारे मन की बात होती है तो समझना चाहिए कि भगवान हमें दूर रखना चाहते हैं, और हमारे मन की बात नहीं हुई तो भगवान हमें अपनाना चाहते हैं। सब प्रकार की चाह का अंत होते ही निर्विकल्प स्थिति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की चाह होने पर ही संकल्पों की उत्पत्ति होती है।
अर्थात निर्विकल्पता भंग हो जाती है, जो वास्तव में प्रमाद है। जो कुछ भी चाहता है वह होने में प्रसन्न और करने में सावधान नहीं रह सकता। असत की कामना ही असत को जीवित रखती है। कामनाओं की उत्पत्ति का मूल कारण शरीर से एकता स्वीकार करना है, जो वास्तव में भूल है। जिसका कुछ नहीं है, सचमुच उसको कुछ नहीं चाहिए। ममता से ही कामना का जन्म होता है। जब अपने मन की इच्छा के विपरीत हो, तब साधक को समझना चाहिए कि अब प्रभु अपने मन की बात पूरी कर रहे हैं।